क्या लग रहा है, ये कैसा हत्या किया गया है? ये बहुत दरिंदा की बात है, बहुत बुरी तरह से इसका हत्या किया गया, साजिश की तरह। ये दोस्ती यारी में हुआ है कि दोस्ती यारी में ही साजिश की तहत वो अपना बनाकर ही और दिन दहाड़े प्लेटफॉर्म पर हत्या करके बिक दिया जाता है? हम कहें कि जिस तरह प्रिंस को हत्या किया गया उस हत्यारे किसी परिवार का चिराग बुझा देते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं, उनकी माँ है, इस दर्द को आप लोग समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो इस परिवार पे बीत रहा होगा वो बहुत ही दयनीय है और आप समझ सकते हैं। हत्यारा को जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और फांसी का सजा दिया जाए। जैसे प्रिंस को कुछ कर हत्या किया गया है चाकू से गोद कर, उसी तरह उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SG न्यूज। आज हम ऐसे को हम डायरेक्ट हत्या कहेंगे, एक ऐसा हत्या आप लोग के सामने लेकर आ रहे हैं जो कि सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अभी हम हैं सोनपुर के क्षेत्र में और ये कौन सा गांव पड़ता है? चित्रसेनपुर। यहाँ पे प्रिंस नामक एक युवक जिसको कि बुलाकर इतनी बेरहमी से हत्या की गई है, जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परमा कुमार हुआ। परमा जी, ये बताइए कि प्रिंस आपके कौन लगते थे? भतीजा। तो क्या हुआ था उस दिन जो प्रिंस यहाँ से गए? यहाँ से शाम को प्रिंस को बुलाने आया गौरव और गोलू, दोनों बुला कर ले गया। ले जाने के बाद कुछ 10-11 बजे रात बीतने के बाद नहीं आया तो हम लोग खोजबीन शुरू किए। शुरू करने के बाद क्रम में थाना पर सुबह गए, खोजते गए तो थाना पर मालूम चला, एप्लीकेशन देने गए तो वहाँ एक थाना के अधिकारी बोले कि एक लाश मिला है, उसको तुम देख लो कि वो तो नहीं है। तो हम देखें उनके मोबाइल में फिंगर, तो उस फिगर से हमको पता चला कि ये प्रिंस का ही लाश है। उसके एक दिन बाद जब पोस्टमार्टम हो के आए तो दाह संस्कार करने में हमको लेट हो गई। लेट होने के कारण 2 तारीख को एप्लीकेशन हम थाना में दिए। एप्लीकेशन देने के बाद आए घर आने के बाद फिर हम उसके था पता में निकले तो गए जहांगीरपुर गए तो भरपूरा लालू यादव चौक से ढूके तो दूसरा लाइन वाला भंवारी जो पटना जाती है लाइन, उस भंवारी के बगल से हम गए। उधर तो हम अभी चेक नहीं किए थे उस दिन, वो तो हमारा जिसका लड़का जो है इतना हत्या हो जाए वो तो हम उस दिन नहीं इतना जांच पड़ताल कर पाए थे। दूसरा दिन हम गए जहांगीरपुर की तरफ जांच पड़ताल करने की, इसकी हत्या कहाँ की गई है, कैसे कैसे हुआ है, इसके बारे में जांचने गए। तो हमारे साथ तो कोई आदमी नहीं था, एक आदमी हमारे गांव के ही था और 2 आदमी और गांव के ही था, 4 आदमी गए थे। तो गए तो उस पूरा रूम में खोजे तो हमको तो पता, वो फर्स्ट में वो 2 रूम था, उस जंगल से ढका हुआ था, उस दिखाई नहीं दिया। तो अगला 2-4 रूम था, 10 रूम के करीब में, वो सब में जाके देखें तो उस समय कुछ नहीं था। उस रूम में से देख कर निकलें तो देखें कि रास्ता पर खून का छीटा पड़ा हुआ था। तो हम देखें कि खून का रोड पर छीटा पड़ा हुआ है। उस छीटा को देखते देखते जहाँ तक छीटा पड़ी हुई थी रोड पर, वहाँ तक देखते गए तो वो रूम के बगल से जंगल फाड़ते हुए रास्ता बनाया हुआ था। उस रास्ते से उस रूम तक पहुँचे तो देखे कि उस रूम में पूरा खून का माने धब्बा गिरा हुआ था, दीवार पर छिटका पूरा पड़ा हुआ था। वहाँ से फिर हम निकलने के बाद हमारा तो दिमाग माने पूरा एथी हो गया। उसके बाद DSP साहब को फ़ोन किए, DSP साहब तुरंत थाना प्रभारी साहब को भेजे। वहाँ वो देखने लगे, पूरा देखने के बाद क्या चीज़ मिला? वहाँ मिला वो हत्यारा का 2 आदमी का चप्पल था और प्रिंस का भी वही चप्पल था। प्रिंस का चैन भी उसी जगह गिरा था। प्रिंस का मोबाइल मिला? मोबाइल नहीं मिला, प्रिंस का मोबाइल नहीं मिला। अभी तक कितना जो है इस केस में कितना छानबीन हुआ है? अभी तक तो कुछ अभी टेक्निकल काम हो रहा है। थाना प्रभारी साहब से पूछा गया है तो कह रहे हैं कि अभी टेक्निकल काम शुरू है। गिरफ्तारी हुआ है कि नहीं? गिरफ्तारी अभी किसी को नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं जिस क्षेत्र में इतना बड़ा हत्या हो जाए, किस तरह से आप गए थे तो 100 को किस तरह से देखे थे, आप बरामद किए थे? 100 2 टुका में हो गया था। लाइन पर रखने के बाद 2 टुका 100 हो गया था और गर्दन पर चाकू से फाड़े हुए था। ओकरा बाद कपार में चाकू मारे हुए था। ओकरा बाद ईंटा से कूच कर पूरा चेहरा को थप्पा कर दिए हुए था।
तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से ये बता रहे हैं, ये कोई दरिंदा ही इस तरह का हत्या कर सकता है। क्या आपको क्या लग रहा है, ये कैसा हत्या किया गया? ये बहुत दरिंदा की बात है, बहुत बुरी तरह से इसका हत्या किया गया, साजिश की तरह। ये दोस्ती यारी में हुआ है कि दोस्ती यारी में ही साजिश की तरह वो अपना बनाकर ही इसका हत्या किया गया है। अपना दोस्त पूरा माने घर में सुता उता कर पूरा माने अपनापन बना के कि कोई शक न करे, अपनापन बनाकर घर में उसका सो रहा है, रात दिन रह रहा है उसके साथ। वो नहीं जान रहा कि इसका हत्या हो रहा है कि कब कैसे होगा क्या होगा, वो तो सब जानता होगा। जबकि एक थाली में तीनों खा रहा है, एक जगह तीनों सो रहा है। उसके गांव में ही गाड़ी भी गिरा थी मिलता। हाँ, उसके भरपूरा गाछी में उसके घर के सामने ही गाड़ी मोटरसाइकिल उसका KTM लगा हुआ था, चाबी उसमें लगा हुआ था, उस गाड़ी पर खून का पूरा दाग था। तो आप ये बात को समझ सकते हैं, जिस दोस्त ने बुलाया उसी के गांव में गाड़ी मिला और उसी के घर पे खाना भी खाए, एक रात रहे भी है, फिर दूसरे रात जो है वो गए थे, उसी समय ये हत्या हुआ। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या भैया इसमें न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसे ऐसे अपराधी जो दिन पर दिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में अपराध बढ़ते जा रहा है, उस सब पर कानून ठीक से व्यवस्था करे और ये ऐसा कांड दोबारा ना हो। तो और यहाँ और भी लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या कहेंगे भैया, ये कहीं ना कहीं जो है इस तरह का हत्या दिन दहाड़े किया जा रहा है और ये समाज में कहीं ना कहीं प्रशासन शासन जो है यहाँ की, अगर वो दुरुस्त रहती तो समय पर इस चीज़ को काबू किया जा सकता था। हमको यही है प्रशासन से कि आप लोग की जो जैसे कि कहना है कि कार्रवाई नहीं हो रहा है, सही से कार्रवाई होना चाहिए। इस अगला ऐसा ना हो कि फिर दूसरा किसी का टारगेट बनाया हो, फिर हो सकता है अगर नहीं कार्रवाई हो तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में भी डर बना हुआ है। और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डर लग रहा है कि ऐसा कार्रवाई जो ये अपराधी दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं और हत्या करके घर से भाग भी जाना है। पुलिस प्रशासन अभी टेक्निकल जांच ही कर रही है। आज 4 दिन हो गया इस मर्डर किया हुआ। जी 4 दिन हो गया, 31 तारीख के रात में इसका मर्डर हुआ है। आज 4 तारीख है। 4 दिन हो गया, अभी तक टेक्निकल ही जांच चल रही है, अभी तक हत्यारा का गिरफ्तारी नहीं हुआ। कैसा लड़का थे प्रिंस जी? जब आप लोग गांव समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग देखते होंगे, समझते होंगे, कैसा लड़का थे प्रिंस जी? लंबे थे, उनका अथी टाइप, व्यवहार कैसा था उनका समाज में? ठीक ठाक था समाज। कैसा लड़का थे? बहुत बढ़िया लड़का था, समाज के लिए सब जान देता था, लेकिन किसी से ऐसे नहीं बात करता था। अच्छा, और जो अपराधी दिन दहाड़े ये सब हत्या कर रहे हैं, और तो क्या कहेंगे अब यहाँ की जो छपरा जिला के DM SP साहब इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि कानूनी कार्रवाई जितना जल्दी हो, गिरफ्तारी हो अति करने वाले को, इससे बढ़िया समाज में अति हो कि अगला भविष्य में कोई किसी के कार्रवाई नहीं किया जाए सर। तो यहाँ काकी लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि बहुत ही मतलब दरिंदगी की हद पार कर दी गई। जो अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। जो अपराधी है कहीं ना कहीं इतना जो है खौफ में यहाँ के लोग जी रहे हैं और दिन दहाड़े प्लेटफॉर्म पर हत्या करके बीक दिया जाता है। हम कहें कि जिस तरह प्रिंस को हत्या किया गया उस हत्यारे को उसी तरह सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बोली। जिस तरह से प्रिंस जी का हत्या किया गया है उसी तरह से उन अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे ऐसे अपराधी जो दिन दहाड़े किसी के लड़का को मार देते हैं, किसी परिवार का चिराग बुझा देते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं, उनकी माँ है, इस दर्द को आप लोग समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो इस परिवार पे बीत रहा होगा वो बहुत ही दयनीय है और आप समझ सकते हैं। देखिए किस तरह से उनकी माँ जो है, और इस दर्द को हम लोग भी समझ सकते हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं, जिसके परिवार पे ये सब चीज बीतता है। और यहाँ उनके चाचा है, उनसे बात करेंगे। ज्यादातर जो है यही थाना पे जाते हैं, आते हैं और इन्हीं को सारा जानकारी है। क्या कहेंगे यहाँ के जो SP साहब है, DM साहब है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी है तेजस्वी यादव जी है, उनसे क्या कहेंगे? उनसे कहेंगे इस हत्यारा को जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और फांसी का सजा दिया जाए। जैसे प्रिंस को कूच कर हत्या किया गया है, चाकू से गोद कर, उसी तरह उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। हमारा यही न्याय से अनुरोध है कि उसको कड़ी सजा मिलना चाहिए। तो अभी तक तो गिरफ्तारी ही नहीं हुआ है। थाना प्रभारी साहब गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, तो SP साहब ने उनसे पूछेंगे कि अभी तक गिरफ्तारी काहे नहीं हुआ। सही बात है। जो यहाँ के SP साहब है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे विनती है कि जल्द से जल्द जो भी इसमें शामिल है उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का मांग है कि फांसी का सजा दिया जाए, जिस तरह से प्रिंस का हत्या किया गया है। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ग्राम के लोग यहाँ उपस्थित है, क्योंकि इतना अच्छा लड़का, कहीं ना कहीं समाज में जो अच्छा लड़का रहता है उसी का इस तरह से ले जाकर बुलाकर हत्या कर दिया जाता है। बाकी आप इस मर्डर को समझ सकते हैं।
हैं किस तरह से, और इसे आप सीख भी सकते हैं कि किस तरह से दोस्त ने दोस्त को बुलाकर एक दिन रखकर उसके बाद जो है रेलवे लाइन पर उसको मर्डर करके उसको रेलवे लाइन पर फेंक दिया, ताकि जो है उसे साबित कर किया जा सके कि रेलवे से वो कटकर मर गया है। लेकिन सच को छिपाने के लिए, और उनके काका है, ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा साजिश रचा गया है। हाँ, साजिश से तो इसकी मौत हुई है, बने ले जाकर अपनापन बनाकर ही इसका हत्या किया गया है। अगर अपनापन नहीं बनाता तो ये लड़का तो ऐसे जाता नहीं उसके पास। वो जैसे हत्या किया गया है वो 2 4 10 मिलकर ही इसका हत्या किया है, 2 से तो हत्या नहीं होगा। और मैं तो जान रहा हूँ 2 ही आदमी यहाँ से ले गया है, अब वो 2 ही आदमी ना बताएगा कि कौन कौन इसका हत्या किया है। हाँ, किस तरह से हत्या किया गया है, कौन उनको ले गया था। जब तक वो 2 व्यक्ति जिनका इनाम बता रहे हैं अगर वो पकड़े जाते हैं तभी जाके ये सारी सच्चाई जो है कहीं ना कहीं सामने आएगी। और भी यहाँ लोग हैं, ग्राम के बहुत सारे लोग, आप देख सकते हैं जब इस तरह का माहौल गांव में होता है तो पूरे गांव के लोग जो है कहीं ना कहीं ऐसा लड़का जो हीरा था, इस घर का जो हीरा जो होता है वो खो गया है। क्या कहेंगे यहाँ के शासन प्रशासन जो है, आज 4 दिन बीत गया फिर भी जो है मौन है अभी तक? अभी ले कोई कानूनी नहीं किया गया है। आज इसको साथे जो गया है, वो जो साथे लेके गया उसको साथ हमेशा दोस्ती रह रहा था, उसको जल्दी से ना कार्रवाई किया जाए, ये कौन अथी है। कहीं ना कहीं जो ले गया था वो फरार है और अभी तक 4 दिन बीत गए हैं और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से परिवार में जो है मातम का माहौल है। और यहाँ के लोग पूरे एकदम मतलब शासन प्रशासन जो है यहाँ की कोई ढंग से काम नहीं कर रही है। तो एसपी साहब, डीएम साहब, आपसे विनती रहेगा कि जल्द से जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में लेकर उसे दंडनीय अपराध के जुल्म में जो है फांसी की सजा यहाँ के लोगों का मांग है। तो कैसा लगा मेरा प्रयास? जब तक इस केस में जो है गिरफ्तारी नहीं होता रहेगा और आप लोग के सामने लाता रहेगा, तो कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या कहेंगे काका? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको और आगे बढ़ाया जाए ताकि, और कहीं ना कहीं जितने मीडिया वाले भाई जो है अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरा विनती रहेगा कि आप इस परिवार से मिले और इस परिवार का जो आवाज है आप बने और इस आवाज को कहीं ना कहीं यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के डीएम, एसपी जो है उनके पास पहुंचाएं ताकि एक परिवार को न्याय मिल सके। क्योंकि इस तरह से दिन दहाड़े बुलाकर किसी का अगर हत्या कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे समाज में गलत संदेश जाएगा और हर एक घर का नौजवान जो है डर में जिएगा। और दोस्तों और मुहिमों से तो खास करके सतर्क रहने की जरूरत है जी। ऐसे दोस्ती बनाकर हत्या करेगा तो किससे दोस्ती करेगा आदमी? डर के ही अपना जीवन जिएगा। दोस्ती किससे करेगा? जो दोस्ते ऐसे जाकर बुला कर ले जाकर हत्या कर देगा तो दोस्त काहला रखेगा? हाँ, कहीं ना कहीं ये विश्वासघात किया जाता है। कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।